जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हो गए और आपको बहुत गम हुआ, जिसके तोहफे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा जिनका नाम था हजरत सीस अलैहिस्सलाम। हजरत सीस अलैहिस्सलाम हाबिल के 5 साल बाद पैदा हुए और हजरत सीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। जब सीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 साल थी। सीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत प्यारे थे। आपने उनको दिन और रात के घंटों के बारे में सिखाया और आने वाली बाढ़ के बारे में बताया। आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया से जाने के बाद सीस अलैहिस्सलाम ने उनके बच्चों और अपने भाइयों पर शासन किया और सारे काम अल्लाह की मर्जी के किए और शरीयत के मुताबिक सारे काम किए और लोगों में भाईचारा कायम रखा। लेकिन शैतान अपनी साजिश से बाज ना आया। दूसरी तरफ काबिल जो अपने भाई का कत्ल करके अपनी बहन के साथ भाग आया था, उसकी नस्ल हजरत सीस अलैहिस्सलाम की नस्ल के मुकाबले ज्यादा बड़े और फूले थे और उन्होंने ज्यादा तरक्की की थी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों को काबिल के बच्चों से शादी करना हराम कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने तक हजरत सीस अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के साथ पहाड़ी क्षेत्र में रहते रहे और काबिल ने वहां से दूर और समतल जमीन पर जाने का फैसला किया। बाद में हजरत सीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया जो उनकी शरिया का एक हिस्सा था कि सीस अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग पहाड़ी के उस पार जो कि काबिल की नस्ल के थे उनसे मेल जोल बढ़ाना हराम था और ये शरीयत का हुक्म था और काफी हद तक लोग इससे बचते रहे। अब शैतान ने अपना काम शुरू किया। शैतान लोगों को दिखाना चाहता था कि गुनाह कैसे करा जाए, मगर सीस अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग शैतान को पहचानते थे और उसे जानते थे क्योंकि हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने उनको शैतान की सारी हदें बता रखी थी। क्योंकि हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने उनको वो सारी चीजें बता दी थी जो उनके शरीयत के मुताबिक ना थी और शैतान जानता था कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग उसके बहकावे में नहीं आएंगे। शैतान ने अपने आप को एक जवान और खूबसूरत आदमी के रूप में बनाया और काबिल के लोगों के साथ चला गया। शैतान खूबसूरत लड़का बन के इसलिए गया जिससे काबिल के यहाँ के लोगों को लगे कि वह सीस अलैहिस्सलाम के यहाँ से अलग होके आया है, क्योंकि काबिल के यहाँ के जो मर्द थे वो इतने अच्छे नहीं दिखते थे पर उनकी औरतें खूबसूरत थी और हजरत सीस अलैहिस्सलाम के यहाँ के मर्द बहुत खूबसूरत दिखते थे मगर उनकी औरतें इतनी ठीक नहीं दिखती थी। इसलिए शैतान एक खूबसूरत मर्द बनकर गया था और वहाँ के एक लोहार के यहाँ काम करने लगा। शैतान लोहार का काम करते करते उसने एक बांसुरी बनाई और जब वो बांसुरी बना के बाहर आया तो उसने लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया और उसके बारे में सबको बताने लगा और हल्के हल्के सब उसकी आवाज सुन के और उसे बजाने के लिए आने लगे। इससे पहले किसी ने भी ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी थी और यह आवाज लोगों के लिए बिल्कुल नई थी और हल्के हल्के म्यूजिक को अपने कल्चर में लाने लगे और अल्लाह की बताई बातें भुलाने लगे। दूसरी तरफ हजरत सीस अलैहिस्सलाम अपने लोगों को बताते रहे क्या सही है और क्या गलत है और यहाँ दूसरी ओर शैतान उनको बता रहा था बुराई कैसे करें और बुराई कैसे बढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि जब शैतान उनके पास बांसुरी लेकर आया तो उन्होंने अपनी बॉडी को बांसुरी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, जैसा आज आप म्यूजिक सुनते पे देखते होंगे, और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया और इस तरह शैतान म्यूजिक को दुनिया में लाया जिससे वह लोगों को अपने बस में कर सकता था। उन्होंने एक दिन और एक रात और एक सैटरडे की रात को अलग कर रखा था और हैरत की बात यह है आज तक यह जारी है और हर शाम वो म्यूजिक बनाते और बजाते और नाचते गाते थे जैसे कि आज भी पार्टी में आप देख सकते हैं। और फिर शैतान हजरत सीस अलैहिस्सलाम के लोगों के पास गए और उनके दिमाग में यह बसबसा डाला कि हमें हमारे भाई बहनों से मिलना जुलना क्यों मना है, इसमें गलत क्या है। ऐसा कहा जाता है जब सीस अलैहिस्सलाम के लोग उस तरफ से निकले और उनको बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी तो उनको वह आवाज़ अच्छी लगी और वो उस तरफ चल दिए। वह अच्छी तरह जानते थे वो कहाँ जा रहे हैं और फिर उन्होंने वहाँ की औरतों को देखा। कुछ लोग पहाड़ी के ऊपर से देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है, मगर जब वहाँ की औरतों ने उन मर्दों को बार बार देखा क्योंकि वह सुंदर दिखते थे तो वह भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वहीं खिंचे चले गए और औरतों ने सजना संवरना शुरू कर दिया जिससे वहाँ के मर्द उनके तरफ और जाने लगे और यहीं से सजना संवरना पहली बार शुरू हुआ और शैतान ने उनको यह सब सिखाया था और मर्द औरत मिलके म्यूजिक के साथ नाचने गाने लगे।
फिर शैतान ने उनके बीच की हदों को भी तोड़ना शुरू कर दिया और फिर शुरुआत हुई जिनाकारी की। आप देख सकते हैं कि किस तरह शैतान हमारे दिमागों से खेलता है और किस तरह उसने म्यूज़िक को दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। हज़रत सीसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाने तक लोगों को हिदायत देते रहे कि यह काम गलत है और अपने लोगों को समझाते रहे। मगर जानने की बात यह है, उलमाओं का कहना है कि हज़रत सीसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक इंडिया के अंदर मौजूद है। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के अंदर बांसुरी बजाने के नाम से मशहूर कौन है। मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, मगर जहाँ तक हम अपना दिमाग लगाएं इशारा उसी तरफ जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफिज़।